ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं तुम्हारे भरोसे पे अपनी पत्नी को तुम्हारे पास छोड़ कर जाता हूं और तुम ये सब करते हो यहां पर। मुझे मेरे तन की प्यास एक बार बुझा लेने दीजिए। तो तुम है क्या हो गया? ये तो मर गए। हाँ? पर कैसे? इसमें जहर है। अब क्या होगा? तो मैडम, आपके पति ने तो कबूल कर लिया कि तुम दोनों ने मिलकर उस लड़के को मारा। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। ना मैंने उसे हाथ लगाया, ना मेरे पति ने उस लड़की को हाथ लगाया। वो खुद ही गलत सोच में पड़ गया था। गलत सोच? कैसी गलत सोच? इंस्पेक्टर साहब, एक दिन उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने उससे अपना हाथ छुटाया। इंस्पेक्टर साहब, वो मुझे मनी में चाहने लगा था। वो पढ़ाई करने आया था, लेकिन वो अपना रास्ता भटक गया था। भाभी नहीं तो यही सही। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया। मैं देखा तुम क्या कर रहे थे, मैंने सब देखा है। ये सब करने आए हो यहाँ पर? हाँ, तुम्हारे भाई ने ये सब करने के लिए भेजा है यहाँ पर? भैया मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार माफ कर दीजिए भैया। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी भैया। गलती हो गई? तुम्हारा भाई मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था तुम्हारे भविष्य के लिए और तुम ये सब करके अपना भविष्य बना रहे हो। हाँ, रुको, मैं अभी तुम्हारे भैया को फोन करके सब बताता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भैया। भैया को प्लीज मत बताइएगा, प्लीज भैया। एक बार मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी भैया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया। माफ कर दूं? हाँ, माफ कर दो तुमको? अरे मैं तुम्हारे भरोसे पे अपनी पत्नी को तुम्हारे पास छोड़ कर जाता हूँ और तुम ये सब करते हो यहाँ पर। भैया दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी भैया। दोबारा गलती नहीं होगी? मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है, समझे ना? चले जाओ यहाँ से, निकलो। योगिता, योगिता! क्या हुआ? क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? ये सब क्या है? ब्रा है? धीरे बोलो, तुम्हें जरा भी शर्म है कि नहीं? कोई ऐसे ब्रा पैंटी सरेआम डालता है? पर हुआ क्या ये तो बताओ। अभी 2 थप्पड़ मारूंगा ना, सब समझ में आ जाएगा। आराम से बात करो। इस तरह कोई ब्रा पैंटी चिल्लाता है क्या? और इस तरह खुलेआम तुम इसको सुखा रही हो। घर में और भी मर्द हैं, क्या सोचेंगे वो? क्या सोचेंगे? मेरी ब्रा है, मैंने सुखाया है। पड़ोसी की ब्रा थोड़ी ना लाके सुखाई हूँ कि सोचूंगी कि पड़ोसी क्या बोलेंगे। कल से तुम्हारे ये कपड़े यहाँ नहीं सूखेंगे, बस समझ गई ना? क्यों? मेरे कपड़े हैं, मेरे कपड़े यहीं पे सूखेंगे। आज भी यहीं सूखेंगे, कल भी यहीं सूखेंगे, हमेशा यहीं सूखेंगे। मैंने कहा ना, यहाँ पे कल से तुम्हारे कपड़े नहीं सूखेंगे। पर क्यों? पूरे घर के कपड़े यहीं पे सूखते हैं। आपका कच्छा यहाँ सूख सकता है, आपका बनियान यहाँ सूख सकता है, तो मेरी ब्रा पैंटी क्यों नहीं यहाँ सूख सकती? देखो, दिमाग मत खराब करो मेरा। मैंने कहा ना, कपड़े नहीं सूखेंगे यहाँ तो नहीं सूखेंगे।
यही सूखेंगे, जहाँ पे सबके कपड़े सूखेंगे मेरे भी कपड़े वही सूखेंगे। तुम कहीं और कपड़े नहीं सुखा सकती हो क्या? अपने फ्लैट में सबसे अच्छी धूप आने वाली जगह यही है, इसलिए मैं यहाँ पे अपने ब्रा पेंटी सुखाती हूँ। पता है, गीले ब्रा पेंटी पहनने की वजह से मेरे पूरे बॉडी में निशान होने लगे हैं, दाने दाने निकलने लगे हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। अगर मैं ये बात आपको नहीं बोलूंगी तो किससे बोलूंगी? अगर आप मुझे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा मुझे? ठीक है, सॉरी। अच्छा छोड़ो ये सब, एक कप चाय तो पिला दो। ठीक है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ, तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए रखा गया है ना तुम्हारे भैया ने, और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे भैया की बीवी, और तुम्हें मेरे साथ ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अगर उनको पता चल गया कि तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो तो तुमको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। उनको आने दो। आज उनको मैं बोलती हूँ कि घर में उन्होंने कितना जहरीला सांप पाल के रखा है। भाभी मुझे पता है मेरे से गलती हुई है, पर भैया को मत बताइएगा भाभी, प्लीज़ भाभी। जब से आपको देखा है मैंने, तब से मैं अपने जज्बातों को रोक नहीं पाता हूँ। आप मेरे सामने जितनी बार आते हैं मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है, सब मैं भूल जाता हूँ, बस आपके ख्यालों में डूबा रहता हूँ भाभी। मेरा ना पढ़ाई में मन लग रहा है, ना मेरा किसी और चीज़ में मन लग रहा है। आपको मैं कैसे समझाऊं कि मैं आपकी तरफ कितना खींचा हुआ चला आ रहा हूँ। अच्छा, ये तुम्हारे पढ़ने की उम्र में तुम्हें ये सब होने लगा? बस आपसे एक विनती है भाभी, मुझे मेरे तन की प्यास एक बार बुझा लेने दीजिए। अच्छा, तुम्हें अपने तन की प्यास बुझाना है? तन की प्यास बुझाना है तुम्हें? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरे सामने ये सब बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, आज तो आने ही दो तुम्हारे भैया को, फिर देखना क्या होगा तुम्हारा। निकलो अभी के अभी, और तुम्हारा ये हिसाब ना तुम्हारे भैया के सामने करूंगी मैं। आने दो उनको शाम को, चलो निकलो। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं आपके लिए कितना पागल हो गया हूँ। मैंने बोला नहीं, यहाँ से निकलो, चलो निकलो। अरे उसने मुझे अपने प्यार का इजहार किया और मैंने उसे डांटा। अच्छा, फिर डांटने के बाद क्या हुआ? उसके बाद वो टूट गया, शर्मिंदा हो गया, मुझसे आंखें तक नहीं मिला रहा था। और आपके पति का क्या रोल था, बताइए जरा तो। मेरे पति ने तो कुछ किया भी नहीं, वो तो बाहर सड़क पे थे जब ये सब हुआ था। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? इतना होने के बावजूद भी भैया ने मुझे अपने घर में जगह दी और मैंने फिर भी इतनी भारी गलती कर बैठी। अब मैं अपने भैया को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ। जो भाभी पराई होते हुए भी मुझे अपनी माँ की तरह सेवा करती थी, मैं उसकी इतनी गंदी नज़र रखा और इतनी गंदी सोच भी। मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे जीने का कोई भी हक नहीं। रतन, ये देखो, दारू पी के कैसे आराम से सोया पड़ा है। अरे तूने मेरी बीवी के साथ क्या किया? हाँ, क्या किया? रतन, है क्या हो गया? ये तो मर गए। हाँ, पर कैसे? इसमें जहर है। अब क्या होगा?
अरे इसका भाई दिन रात मेहनत करता था, किसानी करता था ताकि अपने भाई को बड़ा आदमी बना सके। लेकिन आज देखो ना क्या कर लिया। अब मैं इसके भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बोलूंगा उसको कि तुम्हारे भाई ने क्यों आत्महत्या की। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। इसका भाई तो रो रो के मर जाएगा। वो सारी जिंदगी बस इसी आस में मेहनत कर रहा है कि मेरा भाई पढ़ लिख कर अधिकारी बन जाएगा, गांव में उसका नाम होगा, उसके माता पिता शान से सर उठा के गांव में घूमेंगे। लेकिन देखो ना उसका भाई और सब इसके बुरे संगत की वजह से हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि बुरे संगत का बुरा नतीजा होता है। उन्होंने तो मुझे समझाया भी था और उन्होंने ये कहा था कि बच्चा है, रास्ता भटक गया होगा, कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ही मारा है। ऐसा क्यों? क्या? अरे मेरे पति ये झूठा गुनाह अपने सर नहीं ले सकते, या फिर और कुछ बात हो सकती है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी, क्योंकि ये बात सरासर झूठ है। मेरे पति कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जिस लड़के का मर्डर हुआ था, जिस केस में हम लोगों ने हस्बैंड वाइफ को अरेस्ट करके लाया है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया सर। क्या है पोस्टमार्टम में? सर, उस पोस्टमार्टम में ये पता चल रहा है सर कि उस लड़के का मर्डर नहीं हुआ है, उसने खुदकुशी किया है। अच्छा हुआ तुमने सही वक्त पे बता दिया। ठीक है, रखो फोन। मैडम, उस लड़के का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है। उससे पता चला है कि उस लड़के ने खुदकुशी की है। आप लोग निर्दोष हैं, आप अपने पति के साथ घर जा सकते हैं। और हाँ, आगे ध्यान दीजिएगा, ऐसे मसलों से दूर रहिएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।